ये कहानी है एंडी की। एंडी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और वो है 40 साल तक वर्जिन रहने का। उम्र के 40वें साल में भी वो वर्जिन है। ये ऐसी उपलब्धि है जिसे कोई पाना नहीं चाहता। किस्मत जब खराब हो तब ये अपने आप ही मिल जाती है। आप इससे कितना भी छुटकारा पाना चाहो, पर ये खराब किस्मत वालों के पल्ले पड़ जाती है। यही हाल एंडी का है। स्वभाव से वो शाई किस्म का है। यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर स्मार्टेक में वो स्टोर सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि एंडी ने प्रयास नहीं किए। प्रयास तो उसने इतने किए हैं कि शायद आपने भी नहीं किए होंगे, पर हर बार उसकी किस्मत खराब निकली। कई बार होते होते रह गया। हार नहीं मानना और मैदान नहीं छोड़ना, इसी का नाम जिंदगी है। एंडी इसीलिए तो मैदान में डटा हुआ है। कभी ना कभी तो उसे संभोग के चरम सुख का परम आनंद मिलेगा। जब हमारा एंडी कई प्रयासों के बाद हार गया, तब उसने अपार्टमेंट में अकेले रहना शुरू कर दिया। पर यहाँ वो वास्तव में अकेले नहीं रहता। उसके साथ वीडियो गेम्स हैं, अडल्ट वीडियोस हैं जिन्हें देखकर वो संभोग मिलने के आस को और भी बढ़ाया जाता है। ऑफिस में एंडी और उसके कोवर्कर्स के बीच में बात होती है। ये पोकर गेम के बारे में बातें करते हैं। डेविड, जे और कैल एंडी की बातों से ये फिगर आउट कर लेते हैं कि एंडी अभी तक वर्जिन है। एंडी ने अब तक इस गहरे राज को अपनी गहराइयों में छिपा कर रखा था, पर अब उसके ऑफिस में सबको पता चल चुका है। ये सब जानकर एंडी बड़ा लज्जित हुआ है। यहाँ उसकी बॉस है पॉला। पॉला को जब एंडी के इस महान उपलब्धि का पता चला है, तब से वो एंडी की तरफ और भी आकर्षित हो गई है। पॉला को जैसे शिकार मिल गया है। वो एंडी से मिलती है और उसे संभोग का सुख ऑफर करती है। ये सब देखकर एंडी और भी अपसेट हो गया है। वो बड़ा शाई है। अब उसे लगता है कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसने कोई क्राइम ही कर दिया है। उसने अब इस जॉब को छोड़ने की प्लानिंग कर ली है। इज्जत प्यारी है, नौकरी तो दूसरी मिल जाएगी। पर डेविड एंडी को रोकता है। वो उसे कंसोल करते हुए कहता है, मैदान में डटे रहो, एक दिन तुम ज़रूर सफलता की ऊंचाइयाँ चढ़ोगे। इसमें शर्माने की क्या बात है। डेविड, जे और कैल ने ठान लिया है कि एंडी को सफलता की ऊंचाई पर चढ़ा के रहेंगे। अब वो एंडी को औरतों से कैसे बात करते हैं, कैसे उन्हें अप्रोच करते हैं, ये सब सिखा रहे हैं। डेविड एंडी को स्पीड डेटिंग इवेंट को ज्वाइन करने को बुलाता है। यहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एमी से वो मिलता है। वो तो यहाँ एंडी की हेल्प करने आया था, पर खुद ही एमी के साथ अपना नंबर लगाने लगा। पर उसका यह प्रयास विफल हो गया और साथ में प्लानिंग भी फेल हो गई। जे भी एंडी को कई सोशल इवेंट्स पर ले जाता है। उसने एंडी के लिए वैक्सिंग अपॉइंटमेंट कराया है। यहाँ एंडी के चेस्ट के बाल वैक्स किए जाएंगे। इनका इरादा है कि एंडी को वैक्सिंग करा के वैश्या के पास भेजा जाए। पर यहाँ वैक्सिंग के दौरान एंडी बार बार चिल्लाता है। ये एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छा नहीं रहा। अब बारी कैल की है। कैल एंडी से कहता है, तुम औरतों से कॉन्फिडेंटली बात किया करो, अपने बारे में कम और उनके बारे में ज़्यादा बात किया करो। इस तरह कोई ना कोई तो फंसेगी। एंडी अब इस तरीके को भी आजमाना चाहता है। इसके लिए वो एक बुक स्टोर पर यहाँ के क्लर्क से मिलता है। इस लड़की का नाम बेथ है। इसके साथ एंडी अपनी डेट की प्रैक्टिस करता है। बेथ एंडी को पसंद करने लगी है। ऐसा लग रहा है एंडी की निकल पड़ी। डेविड ने एंडी को नया उपहार दिया है। उसने अपने सारे एडल्ट फिल्म के कलेक्शंस को एंडी को दे दिया। वो कहता है, जब तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिलती, तुम अपने हाथों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हो। आखिर ये हाथ कब काम आएंगे? इन वीडियोस को देखो और हस्त मैथुन का आनंद लो। डेविड के इस इनकरेजमेंट से एंडी को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। एंडी के स्टोर में एक कस्टमर आई है। इसका नाम ट्रिश है। दोनों डेट के लिए प्लान बनाते हैं। डेट पर ये एक दूसरे के बारे में जानते हैं। डेट ख़त्म होने के बाद दोनों ट्रिश के घर जाते हैं। दोनों यहाँ संभोग करने को ही थे कि फिर गड़बड़ हो गई। ट्रिश की टीनेज डॉटर मार्ला ने इन्हें इंटरप्ट कर दिया। यानी एक बार फिर एंडी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते रह गया। ट्रिश एंडी से कहती है, हमें इस संभोग की प्लानिंग को पोस्टपोन करना चाहिए। एंडी भी इसके लिए मान गया है। इन्होंने फैसला किया है कि जब तक ये 20 डेट कंप्लीट नहीं कर लेते, दोनों आपस में संभोग नहीं करेंगे। यानी एंडी को और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। इस तरह एंडी की तरफ से कोशिशें तो बहुत होती हैं, पर सब हत्थे चढ़ जाती हैं। एंडी और ट्रिश मिलना जुलना जारी रखते हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में इनके बीच बॉन्डिंग बढ़ने लगी है। एंडी ट्रिश से बताता है कि उसका सपना है खुद का बिजनेस खोलने का। ट्रिश उसके लिए हेल्प करती है। मार्ला और ट्रिश के बीच कुछ कहा सुनी होती है। एंडी मार्ला को सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक के सेशन में ले जाता है। यहाँ बातों बातों में मार्ला की वर्जिनिटी की बात उठ जाती है, पर एंडी इसे अपने ऊपर ले लेता है।
वो कहता है कि मैं वर्जिन हूँ, मार्ला नहीं। इस तरह एंडी ने यहाँ की एम्बेरसमेंट अपने ऊपर ले लिया है। मार्ला इस इंसिडेंट के बाद से एंडी की रिस्पेक्ट करने लगी है। इधर डेविड भी परेशान है, वो इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। एमी को लेकर वो इतना ऑब्सेस्ड है कि अपने काम में ध्यान नहीं दे पाता। इन सब से पॉला डेविड का काम छीन कर एंडी को दे देती है। एंडी एक काम में बड़ा अच्छा है और वो है सेल्स। उसके सेल्स के परफॉर्मेंस से खुश होकर पॉला ने एंडी को फ्लोर मैनेजर बना दिया है। कैल ने अब एंडी के पुराने पोस्ट को ज्वाइन किया है। कैल ने इस पोस्ट को ज्वाइन करते ही सबसे पहले एक काम किया है, उसने एक औरत को हायर किया है। इसका नाम बर्नाडेट है। ये सब उसने अपने लिए नहीं किया, कैल तो दोस्तों का दोस्त निकला। उसने ये सब डेविड के लिए किया है। डेविड कब तक एमी के लिए ऑब्सेस रहेगा? जब वो बर्नाडेट से घुलेगा मिलेगा तब धीरे धीरे एमी को भूल जाएगा और बर्नाडेट से प्यार करने लगेगा। ये सारा आइडिया कैल का है। इधर जे की गर्लफ्रेंड जिल ने जे से ब्रेकअप कर लिया है। जिल जे से मिल रहे संभोग से खुश नहीं है। बाद में जे अपनी दुख भरी दास्तां एंडी को सुनाता है। वो कहता है, तुम जिंदगी में कभी संभोग मत करना, इससे रिलेशनशिप टूट जाती है। एक तो एंडी वैसे ही परेशान है, ऊपर से जे ने उसे और भी डरा दिया। पर बाद में जिल और जे की सुलह हो गई है। जिल प्रेग्नेंट है। जे ने एंडी को एक नाइट क्लब में बुलाया है ताकि ये जिल की प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट कर सकें। इन सब में एंडी ट्रिश को डेट करता रहता है। इन्होंने अब तक 19 डेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज इनकी 20वीं डेट है, यानी आज वो पावन दिन है जब एंडी को संभोग का सुख मिलेगा। शुरुआत ट्रिश ही करती है, पर एंडी ये सब कर नहीं पा रहा, उसे हो ही नहीं रहा। वो बहुत नर्वस है। यहाँ दोनों में आर्गूमेंट होती है। एंडी यहाँ से चला जाता है और पहुँचा है नाइट क्लब में। यहाँ वो ओवर ड्रिंकिंग कर लेता है। बेथ के साथ वो निकलता है। दोनों बेथ के अपार्टमेंट पहुँचते हैं। शायद आज एंडी को पहाड़ चढ़ने में कामयाबी मिल जाए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। कैल की कोशिशों के बाद डेविड और बर्नाडेट ने हुकअप कर ही लिया, पर एंडी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। मार्ला अपनी माँ को समझाती है कि एंडी अच्छा लड़का है। ट्रिश को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, पर वो एंडी को पसंद भी बहुत करती है। इधर एंडी जब बेथ के साथ है तब वो संभोग के सुख तक पहुँचने ही वाला है, पर तभी इस बार उसके दोस्त ऐसे में यहाँ आ गए हैं। ये सभी एंडी से कहते हैं कि उसके लिए ट्रिश ही परफेक्ट है। इनके मोटिवेशन से अब एंडी वापस ट्रिश के पास जा रहा है। एंडी जब अपने अपार्टमेंट पहुंचा है तो वो ट्रिश को यहाँ इंतज़ार करते हुए पाता है। ट्रिश को यहाँ डेविड के दिए हुए एडल्ट फिल्मों के कलेक्शंस मिले हैं। एंडी इन सब को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। एंडी कहता है कि वो जवान है, ये सब चीज़ें तो वो करेगा ही, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। अब ट्रिश को लग रहा है कि एंडी इस संभोग के लिए लालायित है, उसे इन सब की बीमारी है। वो गुस्से में एंडी को छोड़कर जा रही है। एंडी उसे रोकने जाता है। वो अपनी साइकिल से उसका पीछा करता है। ट्रिश कार में है। एंडी ने शॉर्टकट लिया है, पर इन सब में वो बिलबोर्ड से टकरा गया है। रोड पर एंडी गिरा धड़ाम से। ट्रिश आकर उसे संभालती है। एंडी बताना तो नहीं चाहता, पर अब उसने अपनी हकीकत बयां कर दी है। वो कहता है कि उम्र के 40वें पड़ाव पर भी वो वर्जिन है। ट्रिश कहती है कि तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया, तुमने कोई क्राइम नहीं किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और कुछ दिनों बाद आज इनकी शादी हो रही है। इस सेरेमनी को अटेंड करने सभी आए हैं। इस तरह आज कहीं जाकर एंडी को पहाड़ चढ़ने में कामयाबी मिली है, पर वो इसे एक बार में करके छोड़ना नहीं चाहता। वो एक ही नाइट में संभोग की इस प्रक्रिया को बार बार करता है। अंत में ट्रिश ही थक जाती है। इसके साथ ही ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।